नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हमारे स्टोरी का टाइटल का नाम है द मंगूस एंड द ब्राह्मण्स वाइफ। तो मंगूस का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेवला। और एंड का मतलब होता है और। द ब्राह्मण्स वाइफ, ब्राह्मण की पत्नी। तो देखते स्टोरी में क्या है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण by the name of देवा शर्मा with his wife। तो there lived a ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था, by the name of देवा शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, with his wife, अपनी पत्नी के साथ। his wife delivered a son, उसकी पत्नी ने क्या किया? डिलीवर्ड का मतलब होता है जन्म देना, जन्म दिया। a son, एक बेटे को जन्म दिया। एंड दे वर हैप्पी टू हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड, और दे वर हैप्पी, वे खुश थे, टू हैव, पाकर, देयर फर्स्ट चाइल्ड, उसका पहला बच्चा पाकर वे खुश थे। द ब्राह्मण वांटेड टू हैव अ पेट एनिमल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। द ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण था वो क्या करना चाहता था? वांटेड मतलब कि चाहता था, टू हैव, रखना चाहता था, अ पेट, एक पालतू जानवर, एनिमल, एक पालतू जानवर, टू प्रोटेक्ट, क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए, द चाइल्ड, बच्चे की, विच, जो, वुड ऑल्सो बी अ कंपेनियन। तो कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो साथी साथ वो क्या होगा? रहेगा, साथी रहेगा, उसका साथी भी हो, ऐसा वो चाहता था कोई एक रखने को। कंपेनियन टू द चाइल्ड मतलब कि बच्चे का जो साथी हो, उसको ऐसा कोई पालतू जानवर चाहिए था। द ब्राह्मण केप्ट हिज प्रपोजल बिफोर द ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण ने क्या किया? कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट, रखा। हिज प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, उसने अपना प्रस्ताव रखा किसके सामने? बिफोर मतलब कि सामने, द ब्राह्मणी, जो उसकी पत्नी थी ब्राह्मणी, उसके सामने उसने प्रस्ताव रखा। शी फाउंड द प्रपोजल एक्सेप्टेबल। शी फाउंड, वैसे तो फाउंड का मतलब पता लगाना होता है या पता चला ऐसा होता है, लेकिन यहाँ उसका जो है वो सेंस होता है कि शी फाउंड, तो उसे लगा, द प्रपोजल, वो जो प्रस्ताव ब्राह्मण ने दिया था, एक्सेप्टेबल मतलब कि स्वीकार्य लगा। एंड द ब्राह्मण वेंट टू ब्रिंग अ पेट, और फिर जो ब्राह्मण था वो कहाँ गया? वेंट मतलब कि गया, गो का सेकंड फॉर्म है दोस्तों वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो ब्राह्मण वेंट, गया, टू ब्रिंग अ पेट, एक पालतू जानवर लेने गया। देवा शर्मा वेंट राउंड द विलेज। देवा शर्मा जो ब्राह्मण था, वेंट राउंड मतलब कि चक्कर लगाया, द विलेज, गांव का चक्कर लगाया। एंड आफ्टर मच टॉयल, बहुत कठिन परिश्रम के बाद या बहुत मेहनत के बाद, मच टॉयल मतलब कि बहुत मेहनत के बाद क्या हुआ? गॉट अ मंगूस, उसे एक नेवला मिला, ऐसा बोल सकते, या तो लाया उसने। एज एन एस्कॉट, तो एस्कॉट क्या होता है दोस्तों? अनुरक्षण, यहाँ पे लिखा है मैंने हिंदी में, अगर आपको पता नहीं चले तो अनुरक्षण या पहरा साथ में हो ऐसा। टू हिज चाइल्ड मतलब कि अपने बच्चे के साथ पहरा हो या अनुरक्षण हो उसका करने वाला, तो उसको ऐसा एक क्या मिला? मंगूस मिला मतलब कि नेवला मिला। ब्राह्मणी डिडंट लाइक द आइडिया टू कीप अ मंगूस फॉर हर चाइल्ड। ब्राह्मणी, उसकी जो पत्नी थी, डिडंट लाइक, उसे पसंद नहीं आया, द आइडिया, वो जो विचार था, वो जो आइडिया था, टू कीप, रखने को, अ मंगूस, एक नेवले को, फॉर हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ रखने को उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब कि उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया। बट एज द पेट वॉज ऑलरेडी ब्रॉट, बट लेकिन एज, तो एज का बहुत सारा सेंस होता है दोस्तों। अगर आप डेली या तो रेगुलरली स्टोरीज पढ़ते, बुक्स पढ़ते ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये एज यहाँ किस रूप से लिखा है। तो यहाँ पर एज का सेंस होता है चूंकि, बट लेकिन, एज चूंकि, ही द पेट वॉज ऑलरेडी ब्रॉट मतलब कि जो पालतू जानवर था वो पहले से ही लाया गया था। सो शी एक्सेप्टेड इट, सो इसलिए क्या किया? शी एक्सेप्टेड इट, उसने उसे स्वीकार कर लिया भाई। नाउ अब बोथ ऑफ देम, दोनों,
स्टार्टेड लविंग द मंगूस, स्टार्टेड लविंग प्यार करने लगे द मंगूस उस नेवले को, एज देयर ओवन चाइल्ड। एज का मतलब यहाँ होता है की तरह, किसकी तरह, अपने ही बच्चे की तरह उसे प्यार करने लगे दोनों। मतलब कि वो जो नेवला था वो फैमिली में अभी जो है मिल गया था, मिलजुल गया था, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कि उसे अच्छा लगने लगा था। यट, यहाँ यट है वो फिर भी, द ब्राह्मिनी नेवर लेफ्ट हर सन अलोन। द ब्राह्मिनी, ब्राह्मिनी जो थी उसकी पत्नी, नेवर लेफ्ट कभी नहीं छोड़ा, हर सन उसके पुत्र को, उसके बेटे को, अलोन अकेला अकेला नहीं छोड़ा, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट ट्रस्ट द मंगूस, उसे भरोसा नहीं था उस मंगूस पर, उस नेवले पर। फियरिंग दैट इट कुड हार्म हर सन। फियरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, डर होना। तो फियर का मतलब डर होता है, तो फियरिंग दैट मतलब कि उसे डर था कि इट कुड, ये जो इट है उस मंगूस के लिए यूज़ किया गया है, इट कुड हार्म, हार्म मतलब होता है नुकसान, हर सन, तो नेवला जो है उसको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से उसने क्या किया, उसके ऊपर भरोसा नहीं था उसको, वो जो उसकी ब्राह्मणी पत्नी थी उसको, उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था नेवले पर। वन डे, एक दिन, द फार्मर, जो फार्मर था, किसान था, मतलब कि जो ब्राह्मण था वो, एंड हिज वाइफ, और जो ब्राह्मणी थी उसकी पत्नी, हैड टू गो। तो हैड टू गो का मतलब क्या होता है दोस्तों, जाना पड़ा, जाना पड़ा, आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर, लीविंग द चाइल्ड एट होम। लीविंग, लीविंग का मतलब होता है छोड़कर, द चाइल्ड बच्चे को, एट होम घर पर। तो घर पर एक दिन उन लोगों को छोड़ के बच्चे को जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। द फार्मर कन्फर्म्ड दैट, फार्मर मतलब कि खेत वाले ने, जो वो किसान था उसने कन्फर्म, पुष्टि किया, उसने कन्फर्म किया दैट की द मंगूस वुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। नेवला वुड टेक केयर, देखभाल करेगा, ऑफ द चाइल्ड बच्चे की, वाइल दे वुड बी अवे, जब दे वुड बी अवे दूर रहेंगे तब उसकी देखभाल करेगा। सो मतलब कि अतः या इसलिए, दे लेफ्ट द मंगूस एंड द चाइल्ड एट होम। दे लेफ्ट उसने छोड़ दिया, द मंगूस नेवले को, एंड द चाइल्ड और बच्चे को, एट होम घर पे छोड़ दिया, एंड वेंट आउट और बाहर चले गए। सून आफ्टर दे लेफ्ट, तो सून आफ्टर दे लेफ्ट मतलब कि उनके जाते ही, उनके जाते ही, अ कोबरा एंटर्ड द होम। कोबरा पता है आपको, एक सांप की एक जाति होती है दोस्तों। तो कोबरा जो है एक तरह का सांप होता है। तो एक कोबरा जो है एंटर, जो है घुसा, अंदर आया, कहाँ पर, घर में घुसा, मतलब कि घर में आया, दाखिल हुआ। एंटर का मतलब होता है दाखिल होना, घुसना। फाइंडिंग डेंजर टू द सन ऑफ द ब्राह्मण। फाइंडिंग मतलब कि डेंजर मतलब कि खतरा देखकर, टू द सन ऑफ द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का पुत्र का था, उसका या तो बेटे को खतरा देखकर, द मंगूस अटैक्ट द कोबरा। नेवले ने क्या किया, अटैक्ट हमला किया, द कोबरा, कोबरा पर हमला किया भाई उसने। दे हैड अ ब्लडी कॉम्बैट एंड द मंगूस सक्सीडेड इन किलिंग द कोबरा। तो दे हैड अ ब्लडी कॉम्बैट, तो ब्लडी कॉम्बैट का मतलब क्या होता है दोस्तों, खूनी लड़ाई, खूनी लड़ाई को बोलते हैं ब्लडी कॉम्बैट। तो उनके बीच क्या हुई, खूनी लड़ाई हुई। एंड द मंगूस सक्सीडेड, मंगूस जो नेवला था वो सफल रहा, इन किलिंग मारने में, द कोबरा, उस सांप को मारने में सफल रहा वो। आफ्टर दिस, इसके बाद, मंगूस हर्ड द फुटफॉल्स ऑफ ब्राह्मण्स वाइफ। तो मंगूस को क्या हुआ, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, उसने सुना, क्या हुआ, द फुटफॉल्स मतलब कि कदमों की आहट, ऑफ ब्राह्मण्स वाइफ, ब्राह्मण की पत्नी के कदमों की आहट उसने सुनी। एंड वेंट, गया, एट द डोर, तो डोर का मतलब होता है दरवाजा, वह डोर दरवाजे पे गया, टू ग्रीट हर, तो ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना, स्वागत करने के लिए दरवाजे पे गया।
ब्राह्मिनी वॉज ट्रेम्बल्ड। ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है दोस्तों कांप उठना, कांपना। तो ब्राह्मिनी जो वाइफ थी उस ब्राह्मण की, वो कांप उठी। टू सी देखकर द ब्लड स्टेन्ड माउथ ऑफ द मंगूस। तो ब्लड स्टेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, खून से सना हुआ मुंह। ब्लड स्टेन्ड माउथ मतलब कि खून से सना हुआ मुंह देखकर जो है ब्राह्मण जो है वो ट्रेम्बल कांप उठी। ऑफ द मंगूस मतलब कि मंगूस का ऐसा खूनी मुंह देखकर वो कांप उठी। शी इन्फर्ड दैट, तो इन्फर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुमान लगाना। अगर आपको कहाँ भी पता नहीं चला दोस्तों तो यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया गया है। अगर आपको कहाँ भी पता नहीं चला कि इसका मीनिंग क्या है तो आराम से आपको वीडियो स्टॉप करना है और इसको आराम से पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है। शी इन्फर्म्ड, उसने अनुमान लगाया, दैट की द, आगे देखेंगे तो देखते हैं आगे, द मंगूस हैड किल्ड द चाइल्ड मतलब कि नेवले ने जो है वो बच्चे को मार डाला था। उसने ऐसा सोचा। विदाउट अ सेकंड थॉट, तो विदाउट अ सेकंड थॉट का मतलब होता है दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे। शी थ्रू अ हैवी बॉक्स ऑन मंगूस। थ्रो का सेकंड फॉर्म दोस्तों थ्रू, उसने फेंका। अ हैवी बॉक्स एक भारी डिब्बा, ऑन मंगूस नेवले के ऊपर, एंड द मंगूस डाइड एट द स्पॉट, और जो नेवला था वो डाइड मर गया एट द स्पॉट वहीं पे ही। ब्राह्मिनी क्विकली एंटर्ड द हाउस। ब्राह्मिनी जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो क्विकली जल्दी से ही एंटर्ड दाखिल हुई, द हाउस मतलब कि घर में दाखिल हुई, टू सी देखने के लिए, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, एंड टू हर ग्रेट सरप्राइज, और टू हर ग्रेट सरप्राइज मतलब कि बड़े आश्चर्य के साथ, या उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? शी फाउंड हर चाइल्ड स्लीपी। शी फाउंड उसने पाया, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, स्लीपी मतलब कि सोया हुआ, क्वाइटली चुपचाप, इन द क्रैडल। तो क्रैडल क्या होता है दोस्तों, जो छोटे बच्चे को जो सुलाने के लिए डालते हैं और झूला डालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्रैडल। तो उसने क्या पाया, उसके बच्चे को जो है पालने में चुपचाप सोते हुए पाया। क्रैडल का मतलब हिंदी में होता है पालना। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। शी सॉ अ स्नैक, उसने देखा एक सांप को, बीटन इनटू पीसेस मतलब कि टुकड़ों में काटा हुआ, बीटन इनटू पीसेस टुकड़ों में कटा हुआ, लाइंग नियर द क्रेडल। तो लाइंग का मतलब क्या होता है, पड़ा हुआ, नियर द क्रेडल पालने के पास। शी रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि द मंगूस हैड सेव्ड हर चाइल्ड। द मंगूस नेवले ने क्या किया था, हैड सेव्ड बचाया था, हर चाइल्ड उसके बच्चे को। द ब्राह्मिनी वॉज स्ट्रक बाय ग्रीफ। तो ब्राह्मिनी वॉज स्ट्रक का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्याकुल होना या त्रस्त होना। बाय ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दोस्तों दुख। तो बड़े दुख के साथ व्याकुल होना, या तो ऐसा ग्रीफ होना मतलब कि उसे बड़ा दुख हुआ, ऐसा बोल सकते हैं सीधी बात में बोले तो, या ऐसा बोल सकते हैं कि इस बात से दुखी थी वो डैड की। शी हैड किल्ड द मंगूस, उसने नेवले को मार डाला था। दैट जो वॉज लाइक अ सिबलिंग टू हर सन, जो कैसा था, सिबलिंग टू हर सन उसके बेटे के भाई बहन जैसा था। शी क्राइड लाउड एट हर हैस्टी एक्शन। शी क्राइड लाउड मतलब कि वह रोई, ऐसा बोल सकते हैं जोर जोर से चिल्ला कर रोई। लाउड मतलब कि जोर जोर से। एट हर हैस्टी एक्शन, तो हैस्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दबाजी। एक्शन मतलब कार्यवाही जो है या उसने जो काम किया। हैस्टी एक्शन का मतलब होता है जल्दी में कुछ भी कार्य करना, ऐसा जल्दबाजी में जो कार्यवाही की उसके ऊपर उसे क्या था, रिग्रेट हुआ, एक तरह से बोलेंगे। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है और इस स्टोरी से हमको मोरल जो है मिलता है। मोरल क्या है हमारा आज का, डोंट एक्ट इन हैस्ट। तो डोंट एक्ट का मतलब होता है कार्य, और इन हैस्ट मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। तो जल्दबाजी में कार्य न करे। थिंक एंड एक्ट, थिंक का मतलब होता है सोचना और एक्ट का मतलब होता है कार्य। तो सोचो और कार्य करो। आज की हमारी स्टोरी का जो है वो मोरल था दोस्तों। तो आई होप आप सबको
अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सुन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव